कोई ये सोच ही नहीं रहा है कि प्रियंका चोपड़ा जो एक्टर हैं एंड शी इज़ अ हीरोइन इन बॉलीवुड, उन्होंने गाना गाया है and she has come out with a music album and everybody seems to be just focusing on the fact कि उनके कपड़े बुरे हैं, her look is really loud. अब वो कह रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने जाकर ब्रिटनी स्पीयर्स का आउटफिट कॉपी किया है. Yes, I'm not going to deny it. ये सेल्फ प्रोक्लेम फैशन क्रिटिक्स से मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जब ब्रिटनी स्पीयर्स को जेलो और बियॉन्से ने कॉपी किया तब तो इन्हें पता भी नहीं चला और इन्होंने उन्हें क्रिटिसाइज भी नहीं किया. अब प्रियंका चोपड़ा को इतना क्रिटिसाइज ये क्यों कर रहे हैं? Why are you running down our own girl, our own fashion diva Priyanka Chopra? Nobody is running down J-Lo. Nobody is running down Beyonce. Nobody is talking about them doing the knockoffs, but everybody is saying that Priyanka Chopra has copied Britney Spears and you are bringing her down. अगर श्रद्धा कपूर is saying no to working with Abhishek Bachchan, तो ये उनका कॉन्फिडेंस है and I hope कि ऐसे स्टार्स और हों. आदित्य रॉय कपूर भी ऐसे हीरोइंस के साथ मना कर रहे हैं डांस करने को जो उनकी भाभी से भी पहले इस इंडस्ट्री में आ चुकी हैं. We have people like Deepika Padukone, Anushka Sharma, Sonakshi Sinha, and अगर आप इन हीरोइंस को देखती हैं, so they have been just 20, 21, 22 जब ये लॉन्च हुई, and they have been doing movies with 40 plus heroes, and अभी भी जब वो ये heroes को चला पा रही हैं and they are getting the success for these heroes, they are still doing movies with them. Is Priyanka Chopra being attacked without reason? क्या वो पड़ गई हैं इंडस्ट्री में अकेली? वहीं श्रद्धा कपूर क्या कर रही हैं अपने करियर के साथ ब्लंडर और कहीं वो ना बन जाएं जस्ट वन फिल्म वंडर? इसी से शुरू करते हैं हम आज पेज 3. पेज 3 के ऑड शॉट में फीचर होते हैं स्टार्स फॉर देयर स्टाइल एंड फैशन सेंस, जो कभी होते हैं बैड तो कभी हॉट. पर इस बार रॉन्ग रीजंस के लिए प्रियंका चोपड़ा बनी है पेज 3's ऑड शॉट. प्रियंका चोपड़ा ज्यादातर डॉन करती हैं ऐसे लुक्स जो होते हैं सेक्सी एंड हॉट. उनकी परफॉर्मेंस हो या स्टाइल, अभी तक प्रियंका को किया गया है अप्रिशिएट. लेकिन इस बार प्रियंका ने इंटरनेशनल पॉप स्टार्स की लुक को कॉपी क्या किया है? उन्हें किया जा रहा है कुछ इतना ज्यादा क्रिटिसाइज जैसे उनके अभी तक के उबर कूल फैशन सेंस को सबने भुला दिया हो. जब प्रियंका के म्यूजिक वीडियो की पिक्चर्स पब्लिक हुई तो उन पर नेगेटिव कमेंट्स की बौछार हो गई. हर तरफ यही शोर है कि प्रियंका ने अपने वीडियो में जो ड्रेस पहनी है वो इंटरनेशनल पॉप स्टार से कॉपी की गई है. सबसे पहले इस हॉट लुक को ट्रेंडी बनाया था ब्रिटनी स्पीयर्स ने और बियॉन्से जैसे पॉप स्टार्स भी इस लुक में नजर आए. वैसे जब इंटरनेशनल स्टार्स ने एक दूसरे की लुक की नकल की तो शायद ही किसी ने एतराज जताया, लेकिन प्रियंका ने इस लुक को रिपीट क्यों किया है, ये सवाल सबने उठाया. अंजलि सिंह फॉर पेज 3 जूम. क्या प्रियंका चोपड़ा का फैशन सेंस वाकई बन गया है एक डिजास्टर? लेट्स फाइंड आउट ऑन पारी शाटी विद अ बॉलीवुड एक्सपर्ट एंड पेज 3 पायनियर सिमी चंडोक. सिमी, वेलकम टू द शो. Hi Supreet. Off late प्रियंका को बहुत फ्लैक मिला है for her dressing sense. What do you have to say about that? Well, सुप्रीत, अगर लोग उनके टैलेंट पर फोकस करते और कपड़ों पर कम फोकस करते तो इट वुड हैव बीन बेटर. बिकॉज कोई ये सोच ही नहीं रहा है कि प्रियंका चोपड़ा जो एक्टर हैं एंड शी इज़ अ हीरोइन इन बॉलीवुड, उन्होंने गाना गाया है एंड शी हैज़ कम आउट विद अ म्यूजिक एल्बम एंड शी हैज़ sung pretty well. Considering she doesn't really have any formal training in singing, she has come out with an album which is on an international level and she's got somebody like Pitbull to perform with her and उन्होंने इंग्लिश में, हिंदी में गाना गाया है and everybody seems to be just focusing on the fact कि उनके कपड़े बुरे हैं, her look is really loud. अब वो कह रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने जाकर ब्रिटनी स्पीयर्स का आउटफिट कॉपी किया है. Yes, I'm not going to deny it because the pictures are right there to see. And जो प्रियंका का वो sheer आउटफिट है, yes, वो completely ब्रिटनी स्पीयर्स से मिलता जुलता है. There is
नो डिनाइंग कि सिर्फ इंस्पिरेशन ही वहाँ से नहीं आई है, बिल्कुल उनके जो भी डिज़ाइनर हैं उन्होंने वो लुक वहीं से कॉपी किया है. सो वी डोंट नो कि प्रियंका चोपड़ा वॉज इन द लूप और नो. शायद वो डिज़ाइनर ने उन्हें वो स्केच करके दिखाया या फिर ब्रिटनी स्पीयर्स का पूरा लुक उनकी स्टाइलिस्ट ने उनसे शेयर किया एंड शी सेड ओके लेट्स गो विद दिस. वी डोंट नो दैट. अब मीडिया हर जगह स्प्लैश कर रहा है, वेदर इट्स ऑन द इंटरनेट और वेदर इट्स ऑन एनी अदर मीडियम. यू नो मीडिया इज टॉकिंग अबाउट कि प्रियंका चोपड़ा हैज़ कॉपीड ब्रिटनी स्पीयर्स का जो आउटफिट है वो ओरिजिनल था. ब्रिटनी स्पीयर्स के बाद जेलो ने सिमिलर आउटफिट पहना है, जेलो के बाद बियॉन्से ने सिमिलर आउटफिट पहना है. यहाँ पर मैं ये मीडिया क्रिटिक्स से, सो कॉल्ड फैशन क्रिटिक्स से एक बात पूछना चाहती हूँ. आप ये तो नहीं बोल रहे हो कि जेलो और बियॉन्से ने ब्रिटनी स्पीयर्स को कॉपी किया है? Why are you running down our own girl, our own fashion diva Priyanka Chopra? Why are you saying that she has copied these three people? Nobody is running down JLo. Nobody is running down Beyonce. Nobody is talking about them doing the knockoffs, but everybody is saying that Priyanka Chopra has copied Britney Spears and you are bringing her down. आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि she is the first Bollywood girl to go out there and to bring out an album and to do this with lots of guts, and she's done it so gracefully. Yes, मैं मानती हूँ as far as she's on her odd shot, she has gone OTT a little over the top. उनके बाकी के भी कपड़े इतने अच्छे नहीं हैं. Like even in that group where she's performing, she's wearing a little printed thing where all the other girls are wearing something else. Then that big chunky choker that she's wearing, and she's always so beautifully dressed. And like we've said on the show, कि पहली बार probably Priyanka Chopra has gone wrong with her clothing sense, and she's always sported the best hairstyles, the best of clothes. She has a beautiful body, and I would blame the designer here more than Priyanka Chopra. But eventually, yes, Priyanka Chopra की decision थी कि okay, I'm okay with this और मैं पहनने वाली हूँ. But वो जो sheer outfit है, Priyanka Chopra has a great body, so if she decided to go with it, she should have been bold like Britney Spears or like JLo और Beyonce, जिन्होंने इतनी बोल्डली किया है और उनकी डिज़ाइनर ने इतनी घटिया कॉपी बनाई. अगर वहाँ पर आप वो कप्स भी देख रही हैं, वो भी इतने चीप हैं. They could have been more sheer, more nude looking. They didn't have to be so white and so harsh. And yes, she did slip there, but I wish the Indian media had focused on her talent and appreciated her and probably pushed her more towards the West. Because I think we still have the West complex. जब स्टीवन स्पीलबर्ग यहाँ आते हैं तो पूरा मीडिया एंड पूरा बॉलीवुड वहाँ पे दरबानों की तरह खड़ा हो जाता है. एंड राइट फ्रॉम द एयरपोर्ट टू एवरीवेयर एल्स, वी आर ट्रेलिंग एवरी पर्सन, एवरी celebrity who comes from the West, and we are interviewing them. Our stars are interviewing them, and everybody is hosting parties for them. And when Priyanka Chopra has managed to do something for herself, instead of appreciating her, we are just completely pulling the girl down. So I wish we had focused on her talent instead of her fashion faux pas here. Or maybe we can just say that both with fashion and music, she's just joined the international pop stars. Absolutely. क्या प्रियंका चोपड़ा के टैलेंट पर फोकस करना चाहिए था या फिर उनके कपड़ों पर? Send your views on Twitter @ZoomTV #page3. लगता है श्रद्धा कपूर ले रही हैं सीनियर स्टार्स से खुलेआम पंगा. Why and how? इस सवाल के साथ श्रद्धा कपूर बन गई हैं Page 3's पर्सन ऑफ द वीक, यानी कि पाव वाव. श्रद्धा कपूर ने अभी तक अपेरेंटली 2 सीनियर स्टार्स के ऑपोजिट कास्ट होने से इनकार कर दिया है. पहले उन्होंने अभिषेक बच्चन की हीरोइन बनने से मना किया और अब न्यूज है कि वेलकम बैक में श्रद्धा ने जॉन अब्राहम की लीडिंग लेडी का ऑफर ठुकरा दिया. सुनने में आया है दैट श्रद्धा डज नॉट वांट टू वर्क विद ओल्डर स्टार्स. वो तो फिलहाल यंगर स्टार्स के साथ ही काम करना चाहती हैं. पता चला है कि श्रद्धा के मना करने पर जॉन हो गए हैं उनसे खफा. पर लगता है कि ये चार्मिंग गर्ल अपने करियर के डिसीजंस को लेकर है बिल्कुल क्लियर. शी हैज हर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस विदाउट एनी फियर. जॉन और अभिषेक को शायद श्रद्धा का ऐसा करना नहीं लगा होगा स्वीट, पर उनकी इस बात ने उन्हें बना दिया है Page 3's पर्सन ऑफ द वीक. सिमी, आजकल न्यू स्टार्स भी बहुत झिझक रहे हैं टू वर्क विद सीनियर स्टार्स. Yes, they may be hesitant to work with the senior stars, but इस झिझकने को मैं झिझकना नहीं कहना चाहूँगी. In fact, I think it's a great attitude. वो झिझक नहीं रहे हैं, they are being confident, and वो कह रहे हैं कि we're going to work on our own terms. तो यहाँ पर अगर श्रद्धा कपूर कह रही हैं कि I don't want to work with an Abhishek Bachchan or say even John Abraham, that's setting things on her own terms. But to be honest, I would work with the John Abraham if I was in her place, because he's not that widely exposed. He has not been acting in every film, and he doesn't do like 10 films in a year. And
as far as people like Shraddha Kapoor are concerned and even Aditya Roy Kapoor, हमने कहीं पढ़ा था कि he's refusing to dance with senior actresses, and why not? वो उनकी भाभी की लीग में से हैं कि he's been saying no to dancing with actresses who've been around before his sister-in-law Vidya Balan has come into the scene. And if stars like these today are around and they're saying that we don't want to do films with stars who have been around, you know, for decades before we've been even on the scene, that's a great attitude, because they are here to kind of change the rules in Bollywood, and that means we are going to see fresher people. We'll probably see fresher movies and fresher scripts, because we have people like Deepika Padukone, Anushka Sharma, Sonakshi Sinha. एंड अगर आप इन हीरोइंस को देखती हैं, सो दे हैव बीन जस्ट 20, 21, 22 जब ये लॉन्च हुई, एंड दे हैव बीन डूइंग मूवीज़ विद 40+ हीरोज़, एंड अभी भी जब वो ये हीरोज़ को चला पा रही हैं एंड दे आर गेटिंग द सक्सेस फॉर दीज हीरोज़, दे आर स्टिल डूइंग मूवीज़ विद देम. अगर आप सोनाक्षी को देखते हैं तो शी इज़ द रियल पुलर एट द बॉक्स ऑफिस टुडे, बट शी इज स्टिल कंटिन्यूइंग टू डू मूवीज विद 40+ हीरोज, एंड इफ यू लुक एट हर, शी इज़ द मैजिक एट द बॉक्स ऑफिस. इफ यू लुक एट दीपिका पादुकोण टुडे, शी हैज़ द मैजिक एट द बॉक्स ऑफिस, वेदर इट्स अ रणबीर कपूर और हुएवर इट इज़. बट वो अभी भी चेन्नई एक्सप्रेस जो कर रही हैं, उसमें जो चार्म आ रहा है, इट्स वेरी ऑब्वियस, इट्स कमिंग मोर फ्रॉम हर देन शाहरुख खान. एंड यू लुक एट अनुष्का शर्मा, शी हैज़ chosen to do movies with older heroes, and then you have people like Shraddha Kapoor, who's just one film old, and of course the movie was a big hit, but she's taking the chance and she's saying, okay, I don't want to do movies with older heroes. I'm going to take a chance and I'm going to make it. And you know, hopefully, I hope people like Shraddha and Aditya Roy Kapoor have more people like these and they stick to their decisions, so we get to see fresher faces and more of that. Well, they may be new, but they're very choosy too. Yes, and they are confident. सीनियर स्टार्स के साथ काम नहीं करने का श्रद्धा का डिसीजन क्या सही है या गलत? सेंड इन योर व्यूज ऑन ट्विटर @ZoomTV #page3. गॉसिप इतनी जल्दी खत्म हो जाए, दिस इज इन द page 3 वे. सो इफ यू आर थिंकिंग यू कैन लीव अस नाउ, थिंक अगेन, क्योंकि स्पाइस और फ्लेवर अभी भी बाकी है. सो डोंट थिंक टू मिस इट. Simi, time for all the party highlights for us. Yes, and I'm going to straight take you to Narendra Kumar Ahmed's show, and you know he's one of my favorite designers. So here we are. He shot an extremely beautiful calendar in Switzerland. Where else? Because वो हर साल वहाँ जाते हैं और वहाँ पर ही calendar shoot करके आते हैं. But of course fashion show उन्होंने यहाँ पर किया, and वो खुद तो जोकर बन के घूम रहे थे. So we're going to take you there and we're going to show you all of it. Let's have a look. Sonal, you're looking absolutely gorgeous in this gown. Tell me, कैसा रहा ये पूरा association and the whole experience of the calendar shoot? It's been great. In fact, I can't even say that it felt like I was working. Very big credit for that goes to, of course, Narendra Kumar, our designer. And as you can see, he's a lot of fun. Absolutely fun. Yeah, so that's a good entry that he made. Nari is looking very amused right now, but actually we would like to know about this look first. That whole calendar was about the fun life and the good life of Switzerland, of Swiss. So we had the theme La Dolce Vita. Nari, you have been doing this for the past 4 to 5 years. हर साल आप बहुत अच्छे designs लेकर आते हैं. But how hard did you work, or what difference did you bring to this collection for this year? But this year's collection was special because Sonal was there with the first time we have done with a star and an actress kind of stuff. So it was even more important that it had all the elements of glamour, you know, and elegance that Swiss is. So we had to work towards bringing both of those elements together for what we did, and you can see. Thank you so much, guys, for talking to us. Thank you so much. So any other highlight for the week? And of course हम वहाँ पर थे, so we got Anis, who's my favorite hairstylist. In fact, वो ही मेरा hair color करते हैं. And here we are with tips for our viewers.
और अब हमारे साथ हैं अनीस. मुंबई इज वेरी वेल नोन हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर ड्रेसर, हेयर कलरिस्ट. अनीस, अब हम यहाँ पे नारी के इवेंट में हैं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट फैशन एंड वी मैनेज टू कैप्चर यू ऑन पेज 3 कैमरा. तो अभी अब मेरे व्यूअर्स को आप बताइए कि व्हाट आर द लेटेस्ट कलर ट्रेंड्स एंड हेयर ट्रेंड्स. So basically, the hair trend hasn't changed very much, but lots of lovely colors of gold, blondes, caramel, honey, lots of layers, softer looks, curls. The very straight look is out. So basically, Absolutely, वो straight hair तो बिल्कुल एकदम anti look लगता है. Bilkul, bilkul, bilkul. So basically, something which is much softer, more keratin is in, no straightening is in, and lots of soft curls is in basically. अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो आप कर्ल कर लीजिए और ब्लॉन्ड्स यूज़ कीजिए आपके हाइलाइट्स में, लाइट ब्राउन्स यूज़ कीजिए. एंड व्हाट अबाउट रेड्स? Reds is very good, but it doesn't last too long. But Reds is great for younger people and for fashion. And what about long hair for guys like you have it? I think it's quite cool as well. It's very in. It's long and short, a mix of both. Depends on what one can carry off. And lots of layers for girls. That's what Anis recommends. So go for it because he's the best we have in Mumbai. Thank you so much. Thank you for talking to Page 3. Thank you, Simi, for another week of fabulous chit chat with you. It's always fun being on the show. Chalo. Your hair just went toing, toing. I think like क्या बोलूं? कुछ तो बताओ. Don't waste time. बहुत हो गया. Energy लाओ शो में. 5 minutes. मीडिया के बाद के बाद ब्रिटनी उसके बाद चलो. सेल्फ प्रोक्लेम फैशन क्रिटिक. तब तो इन्होंने ये सेल्फ प्रोक्लेम अगर श्रद्धा कपूर अभिषेक बच्चन के साथ काम करने से मना करती हैं तो ये उनका कॉन्फिडेंस है. अगर श्रद्धा कपूर अभिषेक बच्चन के साथ हो गया. इतनी सारी मजेदार बातों के बीच एक छोटा सा ब्रेक आ भी जाए तो क्या हुआ? आखिर अच्छी चीजों के इंतजार का तो कुछ और ही मजा है. So we will see you right after this teeny weeny break. So when it comes to sizzling answers and shocking stories and wild parties, no one does it better than Page 3. Time now for us to say bye-bye, but you don't forget to watch the journey of director Farah Khan only on Bollywood Storytellers next Wednesday at 8 p.m. And also keep watching Page 3 only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.